ओम शांति। बाबा कहते हैं कि बच्चे अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अब मैं तो हूं ही अशरीरी बाप समान, जैसा बाबा वैसी मैं। लेकिन इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाते बजाते मैं खुद को भूल शरीर समझने लगी। तब बाबा अब संगम पर कहते कि शरीर में रहते अशरीरी सुन्न अवस्था का अनुभव करो। तो बस उसके लिए बाबा दर्पण को सामने रखना है। उनसे नजर मिलाते हुए माना उनकी दृष्टि से अपने सत्य निरंतर अशरीरी स्वरूप को समझना है। तो पहले बाबा को देखें। बाबा की क्या स्थूल बॉडी है? नहीं ना। और माइंड भी बाबा का क्या है? सदा पवित्र, सदा शुद्ध, कभी इम्प्योर नहीं होता। तो जैसे बाबा साइलेंस, सदा पवित्र, सदा प्यार, वैसे ही उनके मन बुद्धि संस्कार सदा ही उनके जैसे, अलग नहीं कर सकते, एक ही हैं। तो क्या कहते हैं? परमात्मा। ये नहीं कि परमात्मा के मन बुद्धि संस्कार कुछ अलग हैं, बिल्कुल उनके जैसे सदा प्यार कंबाइंड है। तो मैं अशरीरी आत्मा बाबा की नजर से पहले क्या करती हूँ? इस देखने वाली स्थूल देह को, जो कि बंडल ऑफ सेंसेशन है, और वो सेंसेशन भी क्या है? हर पल बदल रही हैं। कभी सुखद तो कभी दुखद, दोनों अनुभव चेंज होते रहते हैं। तो बाप समान मैं अशरीरी आत्मा, ये बदलती हुई देह की मूवमेंट तो नहीं हो सकती ना। फिर बाबा के साथ इस माइंड की दुनिया को भी देखती हूँ, जिसमें संकल्प, विकल्प, फीलिंग, इमोशंस हर सेकंड चेंज हो रहे हैं। तो मैं बॉडीलेस आत्मा इन बदलते हुए अनुभवों में तो नहीं हो सकती ना। इन सब अनुभवों को अनुभव करने वाली बैकग्राउंड में मैं चेतन शक्ति अशरीरी आत्मा हूं। लेकिन मैं अनुभव नहीं, है ना। तो बाबा के संकल्प, फीलिंग कभी चेंज नहीं होते ना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो सदा प्यार, सदा सुख, सदा शांति का सागर है। तो मैं भी बाप समान इस माइंड बॉडी को यूज करते हुए इससे एकदम परे सदा प्यार, सदा सुख, सदा शांति हूं, है ना। ये दोनों कपड़े, स्थूल भी और सूक्ष्म दोनों कपड़े से एकदम न्यारी अशरीरी आत्मा बाबा के साथ। तो मन बुद्धि संस्कार भी मेरे साइलेंट में मर्ज होते जा रहे हैं। तो बाबा की दृष्टि से पूरी समझ, है ना। बाबा आईना है ना मेरे सामने। तो उनके दृष्टि से उनको सामने रखते हुए पूरी समझ कि मैं बॉडीलेस साइलेंट चेतना हूं ना, बिल्कुल उनके जैसी, उनके साथ। जैसे माँ के गर्भ में एक छोटा सा बच्चा है ना, माँ से सब कुछ पा रहा है, उसकी एक एक धड़कन से जुड़ा हुआ, उसके श्वासों से श्वास लेने वाला। उसके लिए दुनिया क्या है उसे नहीं पता। उसके लिए तो माँ है तो वो है ना। बस जुड़े हैं। माँ को देने का संकल्प नहीं, बच्चे को लेने का संकल्प नहीं। तो ऐसे ही बाबा के साथ, जैसे मैं अशरीरी आत्मा, तो आत्मा का जब बॉडीलेस है, दोनों बॉडी उसकी नहीं, उनसे वो अलग है, तो वो अशरीरी आत्मा, उसके लिए बाबा के सिवाय तो कुछ है ही नहीं।
बस साइलेंट स्टिल कंबाइंड, जिसे बाबा कहते हैं ना कि मेरा देने का पार्ट खत्म हो जाएगा, तुम्हारा लेने का पार्ट खत्म हो जाएगा। तो लेना देना किस में है? माइंड में है ना। तो जब शरीर और माइंड ही नहीं, मैं अशरीरी आत्मा, इन दोनों से न्यारी बाबा के साथ कंबाइंड, तो लेना देना क्या है? माइंड ही नहीं है। बाबा का सब कुछ जो है वो मेरा, और मेरे पास उसके दिए हुए के सिवा कुछ और है ही नहीं। तो देना क्या और लेना क्या, है ना। उसका सब कुछ मेरा, और मेरा उस जो मेरे पास जो है उसके दिए के सिवाय कुछ नहीं। तो देने का भी क्या देना, बस जुड़े हैं। इसे कहेंगे अशरीरी अवस्था। तो अब बाबा कहते हैं इसी अवस्था को अटेंशन रखते हुए जब पाठ में आएंगे तो शरीर में रहते अशरीरी, तो फिर मन वचन कर्म से बाबा के संस्कार ही वाइब्रेट होंगे। तो बॉडीलेस स्मृति, शरीर का कोई भी अंग, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, सूक्ष्म में संकल्प फीलिंग, कोई भी अंग मुझको टच नहीं कर सकता, भले कुछ भी हो जाए। इसको बाबा कहते कि शरीर में रहते अशरीरी अवस्था का अभ्यास करो, अटेंशन रखो। ओम शांति।